पिछले कुछ सालों में जन्मे बच्चों को राम और सीता के सिर्फ नाम पता है, पर मोबाइल के डिटेल्ड फीचर्स मालूम है। मुझे लगता है गलती हमारी ही है, क्योंकि हमने उन्हें रात को सोते वक्त सिंड्रेला की कहानी तो सुनाई, पर राम और सीता को भूल गए। माफ़ी मांगते हुए आज का वीडियो इन्हीं लोगों को भगवान राम के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश है। नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण मटोरिया है और मैं अपने सेलेब रूम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया गया और उनके साथ माँ सीता और लक्ष्मण भी गए। जंगल में माँ सीता को रावण ने किडनैप कर लिया। भगवान राम और हनुमान जी ने रावण को लास्ट में मार दिया और सीता माँ को अयोध्या ले आए। यह तो थी भगवान राम की शॉर्ट स्टोरी अगर सुनानी हो तो। पर आज हम रामायण की नहीं, भगवान राम की बात करने वाले हैं। सीधे भगवान राम के बारे में समझने से पहले कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। भगवान राम का जन्म। कहा जाता है कि भगवान राम का जन्म मनु के 10 पुत्रों में से 9वें पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। आप पूछेंगे मनु कौन थे, तो मैं बता दूं कि सृष्टि का आरंभ आदि पुरुष मनु से होता है। ये वैसा ही है जैसा आपने एडम और ईव के बारे में पढ़ा या सुना होगा। भगवान राम का जन्म चंद्रमा चैत्र के 9वें दिन हुआ था। यह दिन पूरे भारत में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन अयोध्या में हुआ और वहीं से उनके जीवन की शुरुआत होती है। सबसे पहले रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, लेकिन तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं राम। त्रेता युग में भगवान विष्णु जी ने राम के अलावा वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिया था। 12,96,000 साल पहले त्रेता युग की समाप्ति हुई थी। जानकारी के लिए बता दूं कि महर्षि व्यास जी के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सतयुग में जो कामना मन में आती थी वो कृत यानी पूरी हो जाती थी। इसमें धर्म को कोई हानि नहीं पहुंचती थी। त्रेता युग में यज्ञ करने की प्रवृत्ति बन गई थी। त्रेता युग में लोग कर्म करके कर्म फल प्राप्त करते थे। द्वापर युग में लोग सद्भ्रष्ट हो गए थे, धर्म के मार्ग से भटकने लगे और अधर्म बढ़ने लगा। कलयुग में धर्म खत्म हो जाता है और मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अभी तक का वीडियो पसंद आया है तो अपने फ़ोन को टिल्ट करें और लाइक बटन को क्लिक करें। भगवान राम को सूर्यवंशी क्यों कहा जाता है? जैसा कि अभी बताया, भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था और इक्ष्वाकु वंश की स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र ने की थी। इसलिए भगवान श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। भगवान विष्णु का 994वां नाम है राम। राम विष्णु सहस्त्र नाम नामक पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों की सूची दी गई है। इस सूची के अनुसार राम भगवान विष्णु का 994वां नाम है। भगवान राम का नामकरण महर्षि वशिष्ठ ने किया था। 11,000 वर्षों तक राम ने किया अयोध्या पर शासन। पुराणों में कहा गया है कि माता कैकेयी के कहे अनुसार वनवास जाते समय भगवान राम की आयु 27 वर्ष की थी। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया था। इस स्वर्णिम काल को राम राज्य के रूप में जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब माँ सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर को परित्याग कर दिया था, उसके बाद भगवान राम ने भी सूर्य नदी के जल समाधि ले ली थी। श्री राम की कितनी बहनें थीं? हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस के अलावा हर जगह दशरथ के 4 पुत्रों भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जिक्र मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि श्री राम की 2 बहनें भी थीं, एक शांता और दूसरी कुकबी। देवी शांता महाराज दशरथ और रानी कौशल्या की पुत्री थी। इस बात का जिक्र दक्षिण भारत के रामायण और लोक कथाओं में मिलता है। देवी शांता 4 भाइयों से बड़ी थी। शांता बहुत होनहार कन्या थी, हर क्षेत्र में परिपूर्ण थी और उन्हें हर क्षेत्र में अनूठा ज्ञान था। लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों के बाद राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। क्यों दिया? क्योंकि राजा रोमपद की कोई संतान नहीं थी।
भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया। वर्षिणी कौन? वर्षिणी महारानी कौशल्या की बड़ी बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। श्री राम और भाइयों की शादी कैसे हुई? रामायण में राजा जनक द्वारा आयोजित एक तीरंदाजी प्रतियोगिता का उल्लेख है, जहाँ सीता और राम मिलते हैं। राम ने प्रतियोगिता जीती, जिससे जनक सीता और राम की शादी के लिए सहमत हुए। फिर माँ सीता ने अपनी बहनों की शादी राम के भाइयों से करवाई। रावण ने सीता का अपहरण क्यों किया? 10 वर्षों तक भटकने और संघर्ष करने के बाद राम गोदावरी नदी के तट पर पहुँचे। इस क्षेत्र में कई राक्षस थे। एक दिन शूर्पणखा नामक एक राक्षस ने राम को देखा और वह उन पर आकर्षित हो गई और उनके साथ छेड़खानी करने लगी। राम ने उसे मना किया। इस पर शूर्पणखा ने सीता को धमकी दी। लक्ष्मण ने बदले में शूर्पणखा की नाक और कान काटकर इसका बदला लिया। हिंसा का चक्र आगे बढ़ा। अंततः बात राजा रावण तक पहुंची, जो शूर्पणखा के भाई थे। रावण अपने परिवार की ओर से बदला लेने के लिए पंचवटी के पास आते हैं। सीता को देखते हैं और आकर्षित हो जाते हैं। माने जैसी बहन वैसा भाई, और सीता का अपहरण करके अपने राज्य लंका ले जाते हैं। राम सेतु। श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु यानी ब्रिज बनवाया था, और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, लेकिन राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। राम और सीता के अयोध्या लौटने के बाद क्या हुआ? राजा के रूप में राम के आगमन पर अफवाहें सामने आई कि सीता स्वेच्छा से रावण के साथ गई थी। सीता विरोध करती हैं और कहती हैं उन्हें जबरदस्ती कब्जे में लिया गया था। राम अपनी पत्नी को त्याग करके सार्वजनिक गपशप का जवाब देते हैं और अग्नि से परीक्षण करने के लिए कहते हैं। वह परीक्षण करती हैं और पास हो जाती हैं। राम और सीता अयोध्या में एक साथ खुशी से रहते हैं और बाद में लव और कुश नाम के 2 जुड़वा पैदा होते हैं। हालांकि कुछ रिविजन्स में कहानी अलग और दुखद है। जैसे कुछ में भगवान राम माँ सीता पर विश्वास नहीं करते हैं। इन रिविजन्स में माँ सीता की मृत्यु भगवान राम को खुद डूबने की ओर ले जाती हैं। भगवान राम परित्याग हर कथा में कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर कथाओं में वे अपने 11,000 साल पूरे करने के बाद सरयू नदी में परित्याग करते हैं। गौतम बुद्ध के पूर्वज राम वस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए, रघु के कुल में राम हुए, राम के पुत्र कुश हुए, कुश के 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। यह नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग भी रामपुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। मैं जानना चाहूँगा कि वह कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने मिस कर दी और आपको पता है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेलिब्रिटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इवेंट्स के साथ। तब तक संतुष्ट रहें और खुश रहें।